हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मैंने आपको करवा चुकी हूँ और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर 7 आपका वीडियो शेयर किया है। और आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम 3 स्टेट हैविंग अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 3 स्टेट के नेम बताइए जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। जिसमें है बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल। नेम एनी 3 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया विच फॉल अंडर द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें आपका दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज में। नेम एनी 3 स्टेट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एरिया विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये आपका हाई बताना था ऊपर में, अब आपका लो डेंसिटी बताना है स्टेट में। सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है? राजस्थान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेम एनी 1 यूनियन टेरिटरी हैविंग लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक यूनियन टेरिटरी जिसमें आपका लो डेंसिटी है तो ये जम्मू कश्मीर में लिख दिया है, और आप इसमें अब लक्षद्वीप भी डालते हैं या अंडमान निकोबार। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉपुलर कंपोजिशन। पॉपुलर कंपोजिशन क्या है? पॉपुलर कंपोजिशन में ये होता है कि आपका ये जो पॉपुलेशन उसमें किसी विशेष कैटेगराइज के अंदर जो है उसको कंपोज किया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जैसे एज और सेक्स के हिसाब से। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड सेक्स। व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ क्या है? डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री, ठीक। व्हाट इज अ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? जिसको हिंदी में प्रवास बोलते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी एरिया से लोगों का बाहर जाना या आके बसना माइग्रेशन कहलाता है। व्हाट इज अ बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। हर एक साल में 1000 पर जन्म होने वाले बच्चों को हम बर्थ रेट कहते हैं। व्हाट इज अ डेथ रेट। The ratio of death to the population of a particular area or during a particular period of time। एक एरिया या एक समय के रेशियो ऑफ डेथ को हम बोलते हैं जिसमें कितनी मृत्यु हुई है साल भर में। कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर। व्हाट डज ए पॉपुलेशन पिरामिड शो। पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है? ए पॉपुलेशन पिरामिड शो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इंटू वेरियस एज ग्रुप। एग्जाम्पल 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स। पॉपुलेशन पिरामिड आपका उसमें टोटल पॉपुलेशन दिखाई देता है अलग अलग एज ग्रुप्स में, जैसे कि आपका 5 to 9 एज में कितने लोग हैं, 10 से 14। एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताइए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं उसको हम डेंसिटी कहते हैं। और इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 365 पर किलोमीटर स्क्वायर। एंड इंडिया रैंक एज ए 31 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। The uneven density of population in India is clear from the fact that in और यहाँ पे इंडिया में भी पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग है, अनइवन है। कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम। जैसे अरुणाचल प्रदेश में द एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वेयर इट इज़ 9,340 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन दिल्ली एज पर 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू अंडरस्टैंड by pattern of population distribution। population distribution का पैटर्न क्या है? pattern of population distribution refer to a way in which people are spread across the earth surface। मतलब कि लोग कैसे पूरे अर्थ पे लोग फैले हुए हैं, कैसे, इसी को हम बोलते हैं population distribution pattern। The distribution of population in the world is extremely uneven। Some areas are sparsely populated while some are densely populated। तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ही अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं और कहीं बहुत कम लोग हैं, ठीक है। सम एरियाज आर स्पार्सली और डेंसली। कंपेयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी विद द डाटा ऑफ इंडिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड इज़ अराउंड 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड की डेंसिटी आपका है
पॉपुलेशन की 45% पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इंडिया में 365% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है हाउ डज अ टोपोग्राफी अफेक्ट अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करती है। मोर पीपल लिव, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया पर रहना पसंद करते हैं दैन प्लेट्यू और माउंटेन, ठीक है, एंड माउंटेन। दिस इज़ बिकॉज प्लेन्स आर बेटर सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लेन्स पे एग्रीकल्चर हो सकता है। यहाँ पे जेंटल ट्रेन पे भी आप ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, बिल्डिंग सेटलमेंट सही रहता है। प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो प्लेन्स वाले इलाकों पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पे हो गए, ठीक है। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, वाई हैज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्यों इतनी जल्दी से बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों 10 सालों से, दशकों से। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक। इट हैज़ डन सो, इसलिए हो रहा है लार्जली बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स, क्योंकि अब खाने की कमी नहीं है, ठीक है। आराम से एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है उसमें। लर्निंग हाउ टू कंट्रोल डिजीज़, और डिजीज़ पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। और बर्थ और डेथ रेट में सिग्निफिकेंट गैप है, जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वट आर द क्रिएशन ऑन विच द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफर फ्रॉम ईच अदर। पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं, आप देखा होगा तो किस क्राइटेरिया के बेस पर एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं सारे लोग। तो वी कैन क्लासीफाई पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर एजुकेशन, प्रोफेशन, हॉबीज़, नेटिव प्लेस, जेंडर एसेट्रा, रेस, ठीक है। रेस से भी आप जो है इन लोगों को हम अलग अलग डिफ़र कर सकते हैं। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर, जिससे हम लोगों को आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे। फैक्टर दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में बी ग्रुप इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। 2 मेजर्स की कैटेगरीज हैं। पहला, दे आर फिजिकल फैक्टर, और सेकंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपका जाता है कि लैंडफॉर्म, जैसे मैंने पहले बता दिया कि प्लेन वाले लोग इलाके पे लोग ज़्यादा रहते हैं, प्लेट्यू और माउंटेन की जगह पे। फिर क्लाइमेट जैसा जहाँ होगा, नॉर्मल क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक। ज़्यादा हॉट, ज़्यादा कोल्ड जगह पे इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। और सॉइल, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ज़्यादातर लोग सोशल कल्चर पॉलिटिकल फैक्टर देख के लोग वहाँ पे बसना पसंद करते हैं, ठीक। और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहते हैं। अब इसने पूछा है एलुडेट्स द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सोशल कल्चर इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताइए। तो सोशल कल्चर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल में आपका है ऑफन अर्बन एरिया आर डेंसली प्रॉपर्टीड। शहरी इलाका जो है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग, बेटर हाउसिंग होती है, एजुकेशन मिल जाता है अच्छा, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी। कल्चरल में रिलीजन और कल्चर सिग्निफिकेंस, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ड्यू टू दिस रीजन सिटीज़ लाइक, जैसे रीजन सिटीज़ में भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती है, जैसे इंडिया में वाराणसी हो गया, क्रिश्चियन का आपका जेरूसलेम और वेटिकन सिटी आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये सब आपके रिलीजियस सिटी है, यहाँ पे की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इकोनॉमिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज इन एरियाज, ठीक है, विच प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली। विद्या सराउंडिंग रीजन हैज़ अ हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच अट्रैक्ट लॉट ऑफ माइग्रेंट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन सही होती है तो वहाँ के लोग ज़्यादा रहने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। वाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेज कॉल्ड द अल्टीमेट रिसोर्सेज। तो सबसे आपके जो रिसोर्स है, तो इन सब में सबसे अल्टीमेट रिसोर्सेज ह्यूमन को क्यों माना जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को अल्टीमेट रिसोर्सेज, यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मेक यूज़ ऑफ अदर यूजेस लाइक, तो ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज को
अपने काम लायक या देश के काम लायक बनाता है। जैसे लैंड, फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एंड आउटपुट उसमें बनवाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड सुपीरियर, ये बहुत ही सुपीरियर है टू अदर रिसोर्सेज एज इज नॉट कंफाइंड टू वन रीजन और प्लेस, क्योंकि ये एक रीजन में सीमित नहीं रहते। इट कैन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस एंड डाइवर्सिफाई, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं और विविधता ला सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का, व्हाट वुड द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड का क्या शेप होगा अगर बर्थ रेट और डेथ रेट किसी कंट्री का सेम होता है, ठीक है। इफ अ कंट्री हैज़ बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट देन द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शुड बी अ ब्रॉड बेस, जिसमें इसका बेस जो होगा ब्रॉड होगा और आगे से शार्पली जो है दोनों साइड से टेम्परिंग होगा, साइड से उठा हुआ होगा, यानी कि एक ट्रू पिरामिड शेप बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सिविक्स ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज आज कंप्लीट हो गया है।